नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एचएस पॉइंट पर। साथियों, आज हम यहाँ पे रीजनिंग प्रैक्टिस सेट की 5वीं क्लास करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने हमारी 1 से लेकर 4 तक की पिछली रीजनिंग प्रैक्टिस सेट की क्लासों को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी हमारे साथ इन प्रश्नों को जरूर सॉल्व करिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। दोस्तों, हमारा यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्न में गलत संख्या पहचानिए। देखिएगा, जैसे हमारा एक यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया हुआ है, 5, 4, 1, 7, 3, 64 और 8, 2, 218। देखिएगा दोस्तों, अगर आप देखेंगे यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे 5 - 4 करें तो हमारा कितना होता है, 5 - 4 तो हमारा होता है 1, और 1 का अगर हम यहाँ पे क्यूब करें तो हमारा कितना हो जाता है, 1 हो जाता है दोस्तों। इसी तरीके हमारा देखो एक आ भी रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 7 - 3 करेंगे। तो देखिएगा क्या आएगा, 7 - 3 तो हमारा हो जाएगा 4, और 4 का क्यूब हम करेंगे तो हमारा कितना आएगा, ये देखते हैं। 4 का क्यूब करेंगे तो हमारा आएगा 64 दोस्तों। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 64, हमारा 64 आ गया। पर दोस्तों, यहाँ पे एक चीज आपको पता होनी चाहिए, ये हम 404 का क्यूब हमने कैसे किया, तो ये देखिए हमने 4 किया, 4 हमने किया और फिर हमने गुणा किया। हमने यहाँ पे गुणा लगाया, 4 × 4 × 4 तो हमारा कितना होता है, 4 × 4 = 16 और 16 × 4 = 64। तो हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 64 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि इस तरीके से हमने यहाँ पे इस प्रश्न को करने करा है। देखिएगा, अब हमें यहाँ पे क्या बताना है, ये देखिएगा, हमें बताना है, गलत पहचानना है। तो हमें यहाँ पे भी इसको सॉल्व करके देखना है, क्या हमारा सही है क्या गलत है, देखते हैं। हम यहाँ पे करेंगे 8 - 2, तो 8 - 2 हमारा कितना होता है दोस्तों, तो हमारा होता है 8 - 2 होता है हमारा 6, और 6 का क्यूब हम यहाँ पे करेंगे तो हमारा कितना होता है, 6 का क्यूब होता है तो हमारा होता है 216। तो ये कैसे होगा 6 का क्यूब, ये देखिएगा, हम यहाँ पे करेंगे 6 × 6 × 6 तो हमारा कितना होता है दोस्तों, 6 × 6 = 36, 6 का 216 हो जाता है। पर हमें यहाँ पे कितना लाना था, +2 करेंगे तो हमारा आ गया यहाँ पे हमारा 218। पर हमारा यहाँ पे कितना होना चाहिए था दोस्तों, 216 होना चाहिए था। यानी कि हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन गलत है, 218, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यही हमारा अलग गलत हो जाएगा। तो अब देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। उम्मीद है ये प्रश्न समझ में आया होगा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न दिया गया हुआ है, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, हम यहाँ पे 8 प्रश्न सॉल्व करेंगे, पर जितने भी हैं प्रश्न हम अलग अलग एक्सरसाइजों से इन प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो देखिएगा, जैसे हमारे ये प्रश्न दिया गया है अलग गलत संख्या ज्ञात करनी, इसमें भी तो कैसे पहचानेंगे, ये देखिएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दिया गया हुआ है एक्स, वाई, एच और डी। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हम कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे अपना क्या करेंगे, इनका हम नंबरिंग कर लेंगे अल्फाबेटिकल में। हमारा ये कितने पे आते हैं हमें ये देखना है। तो एक्स हमारा कितने पर होता है दोस्तों, एक्स हमारा होता है 24 पर, वाई हमारा होता है 25 पर साथियों, और एच हमारा कितने पर होता है, 8 पर होता है। और दोस्तों, अगर आप देखेंगे डी डी हमारा कितने पर होता है, 4 पर होता है दोस्तों। अगर इस तरीके से अगर आप देखेंगे, ये हमारा स्क्वायर, एक ये हमारा स्क्वायर है दोस्तों, हमारा होता है, और एक हमारा 4 हमारा स्क्वायर हो जाता है। पर हम यहाँ पे स्क्वायर तो हमें बता नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे 2 कॉमन स्क्वायर हो रहे हैं। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये हमारा क्यूब हो रहा है, यानी कि इस तरीके से हमारा यहाँ पे अगर होता तो हम यहाँ पे बी को भी हम टिक, सॉरी, यहाँ पे बी हमने टिक कर दिया, यहाँ पे सी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा सी हमारा सही हो जाता है दोस्तों। बट अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमारा यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे अगर हमारा यहाँ पे भी हमारा 25 अगर होता है मान लीजिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर भी सही होता। पर हमारा यहाँ पे ये सही नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये देखिए, 1 सेकेंड। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे अपना, तो हम यहाँ पे रखेंगे, तो हम यहाँ पे हमारा अगर आप देखेंगे ये हमारा 25 हमारा अलग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा दोस्तों, तो ये देखिएगा, जैसे हमारा अगर आप देखेंगे 24 हमारी सम संख्या है, 8 हमारी सम संख्या है, और 4 हमारी सम संख्या है। पर अगर आप देखेंगे 25 हमारी विषम संख्या है, तो हमारा ये जो हमारा 25 हो जाएगा, 25 हमारा ऑप्शन नंबर भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यही हमारा इसका राइट आंसर है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा।
दोस्तों आज थोड़ी सी आपको साउंड की प्रॉब्लम हो रही होगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे आज बत्ती नहीं आ रही है और गर्मी बहुत तेज है, तो थोड़ा सा आपको इसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया हुआ है कि स्थान राजधानी पी से उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर दूर स्थित है। आर एक अन्य स्थान से दक्षिण पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर दूर स्थित है। एम एक अन्य स्थान आर से उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर दूर स्थित है। टी एक अन्य स्थान एम से दक्षिण पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर दूर स्थित है। हमें यहाँ पे बताना होगा टी स्थान पी से किस दिशा में स्थित है। देखिएगा दोस्तों, हम यहाँ पे कैसे बनाएंगे ये प्रश्न देखते हैं। हम यहाँ पे करेंगे सबसे पहले क्या दोस्तों, स्टार्टिंग का पढ़िए। दिया गया हुआ के स्थान राजधानी पी से उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर दूर स्थित है, तो हमें यहीं पे देखना होगा के स्थान राजधानी पी से। तो हम यहाँ पे रखेंगे पी को, तो पी से अगर हमारा चल रहा है, पी से कह रहे ये देखिए पी से उत्तर पश्चिम दिशा में, तो यहाँ पे हमें उत्तर पश्चिम दिशा में हमें किस तरफ जाना होगा, तो ये अगर हम यहाँ पे रखेंगे इस तरीके से, ये हमारा होता है नॉर्थ और ये हमारा होता है साउथ, सॉरी ये साउथ नहीं हमारा होता है वेस्ट, तो हमारा हमें इस तरफ जाना होगा। तो देखिएगा कि हम इस तरफ को जाएंगे, ये हमारा हो गया पी और हमें जाना होगा इस तरफ को, ये हमारा हो गया। तो ये हमारा कौन सा बिंदु हो गया, ये हमारा हो गया के। उसके बाद आगे प्रश्न पढ़ेंगे। दिया गया हुआ आर एक अन्य स्थान से के से दक्षिण पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर पूर्व दूर स्थित है। आर जो है दोस्तों एक अन्य स्थान के से दक्षिण पश्चिम दिशा, तो हमें किस तरफ जाना होगा, यहाँ पे जाएंगे दोस्तों। ये हो गया हमारा दक्षिण, ये हो गया हमारा पश्चिम, तो हमें यहाँ पे कहाँ पे जाना होगा, इस तरफ जाना होगा। और कितना जाएंगे, 2 किलोमीटर, तो हम यहाँ पे 2 किलोमीटर दोस्तों जाएंगे। और कितना, 2 किलोमीटर हम चले गए, ये हमारा हो गया यहाँ पे आर। आगे देखिएगा फिर दिया हुआ है एम एक अन्य स्थान आर से उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर दूर स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें कितना जाना होगा, आर से 2 किलोमीटर दूर स्थित है, तो हम यहाँ पे जाएंगे। तो किधर को हमको जाना है, उत्तर पश्चिम को, तो हम यहाँ से जाएंगे और इतना। तो यहाँ से हमें जाना होगा एम स्थान, तो ये हमारा हो गया एम स्थान हो गया। फिर उसके बाद कह रहा है स्थित है टी एक अन्य स्थान एम से दक्षिण पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर दूर स्थित है। दोस्तों फिर हमें दक्षिण पश्चिम दिशा में आना है, यानी कि टी हमारा यहाँ पर हो जाएगा। आखिरी स्थान हमारा यहाँ पे क्या होगा, टी होगा, तो यहाँ पे हमारा टी आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ ये इस तरीके से बनेगा। और यहाँ से हमें क्या बताना होगा, आखिरी में हमें कह रहा है टी स्थान पी से किस दिशा में स्थित है। दोस्तों हम यहाँ पे रखेंगे टी स्थान से किस दिशा में स्थित है। तो अगर आप देखेंगे पूछ आखिरी में कह रहा है पी स्थान से, तो हमें फिर वही बताना होगा पी स्थान हमारा यहाँ है, और यहाँ से जब हम इस तरफ को देखेंगे तो हमारा क्या आंसर आता है, यहाँ पे इस तरीके से बना लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अगर आप देखेंगे ऊपर वाला हमारा होता है नॉर्थ, ये हमारा होता है वेस्ट, यानी कि हम किस तरफ को जाएंगे, पश्चिम को। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा पश्चिम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप भी हमारे साथ इन प्रश्नों को पहले वीडियो को पॉज करा करिए, या तो आप वीडियो के साथ ही प्रश्नों को सॉल्व किया करिए, जिससे आपका भी अभ्यास हुआ करे। केवल वीडियो को देखा मत करिए, क्योंकि अगर आप सॉल्व नहीं करेंगे तो आपकी प्रश्नों को सॉल्व करने की आदत नहीं पड़ेगी और आप पीछे हो जाएंगे बहुत सारे बच्चों से। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया हुआ है। प्रत्येक 1 इंच किनारे लकड़ी के छोटे घनों को एक ठोस 3 इंच किनारे वाला घन बनाने के लिए एक साथ रखा गया। इस बड़े घन को बाहर सब ओर से लाल रंगा गया। जब बड़े घनों को छोटे मूल घनों में खंडित किया गया तो कितने घनों को 2 फलक रंगे होंगे। दोस्तों इन प्रश्नों को कराने में हमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि ये प्रश्न इम्पोर्टेंट भी हैं, क्योंकि ये घन वाले इस तरीके के प्रश्न बहुत ही कम आप लोगों को कराते हैं यूट्यूब पर,
पर ये देखिएगा, ये प्रश्न को हम अच्छे से समझाएंगे और आपको कराएंगे। देखिए मान लीजिए ये हमारा इस तरीके से हमारा ये घन बना हुआ है, ये रहा, ये हमारा घन हो गया। अब इस तरीके से ये हमारा यहाँ पे ये लाइनें बनी हुई हैं दोस्तों, तो देखिएगा, तो थोड़ा समझने में आपको आसानी होगी। इस प्रश्न को हम यहाँ पे कैसे करेंगे, वन सेकेंड। हाँ, ये हमारा मान लीजिए एक एक सेंटीमीटर के घन है, तो ये हमारा 1 सेंटीमीटर के हमने यहाँ पे इस तरीके से हमने यहाँ पे घर अपने बना दिए। देखिएगा उसके बाद कह रहा है एक ठोस 3 इंच वाले घन बनाने के लिए एक साथ रखा गया। इस बड़े घन को बाहर सब ओर से रंगा गया। कौन से रंग से रंगा गया? लाल रंगा गया। तो लाल रंग से रंगा गया दोस्तों, तो हमने यहाँ पे रंग दिया। उसके बाद आगे दिया हुआ है जब बड़े घन को मूल छोटे घनों में खंडित किया गया तो कितने घनों के 2 फलक रंगे होंगे। तो हमें यहाँ पे बताना होगा कितने फल 2 यहाँ पे रंगे होंगे। दोस्तों किस तरीके से रंगे होंगे, यानी कि ये एक इस तरीके से और इस तरीके से, ये इस तरीके से हमारे रंगे होंगे। यानी कि एक हमारा इधर हो गया, एक हमारा यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4। फिर इसके पीछे वाले में भी हमारे कितने होंगे? 4 होंगे, यानी कि 4 4 8 होंगे। फिर एक हमारा 9 हो गया, ये हमारा 10 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे भी हमारा 11 हो गया, और यहाँ पे भी, यहाँ पे अगर देखेंगे ये वाली लाइन में, तो ये वाली हमारी कितनी हो गई? 12। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न दिया गया वह दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति उसी दिशा में निहित है। तो यहाँ पे देखिएगा प्रश्न आकृति हमारी बनी है और हमें उत्तर आकृति से हमें आंसर बताना होगा। तो देखिएगा इस तरीके से प्रश्न आकृति हमारी किसमें बनी हो, ये देखते हैं। सबसे पहले देखिएगा प्रश्न आकृति हमारी एकदम सेम होनी चाहिए दोस्तों, तभी हमारा यहाँ पे इसका आंसर निकल कर आएगा। इस तरीके से देखिएगा, क्या हमारा ऑप्शन नंबर ए, हमारा ऑप्शन नंबर ए में बनी हुई है? नहीं बनी है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा। देखिएगा फिर हमारा सी बी दिया हुआ है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमारा ये पूरा बराबर होना चाहिए, पर ये देखिए यहाँ पे ये हमारा आधा है, तो इसीलिए हमारा बी भी हमारा गलत हो जाएगा। फिर आगे दिया हुआ सी, सी तो हमारा वैसे ही गलत हो जाएगा। आगे दिया हुआ डी। दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखेंगे डी, जो जब हम इसको डी को यहाँ पे रखेंगे ऑप्शन नंबर डी में, अगर आप देखेंगे दोस्तों ये हमारा इस तरीके से ये हमारा एकदम बराबर बनता है, और ये देखिए यहाँ पे भी हमारी ये लाइन इस तरीके से बन रही है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर जो डी होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न दिया गया है दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा जैसे हम अगर आप देखेंगे 2 है रेशियो 7, फिर हमारा प्रोपोर्शनल 3 रेशियो, हमें प्रश्नवाचक चिन्ह हमें यहाँ पे बताना होगा हमारा कौन सा होगा। ऑप्शन में हमारे दिए गए हैं 8 12 26 और 28, यानी कि 28 दिए गए। इस ऑप्शन में हम कैसे करेंगे ये देखिएगा दोस्तों। यहाँ पे हम सबसे पहले ऐसा क्या करें कि हमारे यहाँ पे 7 आए, तो हम यहाँ पे करेंगे, देखिएगा हम यहाँ पे करेंगे 2, करेंगे 2 गुणा 2 करेंगे, फिर हम यहाँ पे गुणा 2 करेंगे, तो यहाँ पे हमारा कितना होगा? 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8। हम यहाँ पे लिखेंगे 8 और माइनस का 1 लगाएंगे, तो हमारा कितना आता है? 7 आता है। इसी तरीके हम यहाँ पे 3 का करेंगे, 3 का गुणा 3 बार करेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3, तो हमारा यहाँ पे कितना होता है? ये देखिएगा 3 3 9, 9 त्रिका 27। तो हम यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों कितना? 27। 27 में -1 करेंगे तो हमारा होता है 26, यानी कि 26 आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे? 26 हम यहाँ पे लिख देंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज छोटी सी हमसे गलती हो गई है, हमने यहाँ पे हर जगह पे ए बी बी सी इस तरीके से कर दिया। इसके लिए हम आपसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हैं, कल से ये गलती नहीं होगी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, एक हमारा कथन निष्कर्ष का प्रश्न है। ये देखिएगा बहुत ही अच्छा रोचक प्रश्न है। वक्तव्य है राजनीतिज्ञ लोगों के मतों से धनवान बन जाते हैं, और पूर्वानुमान क्या दिया गया है? नंबर 1
लोग राजनीतिज्ञों को धनवान बनाने के लिए मत देते हैं। क्या ऐसा है दोस्तों? यहाँ पे कोई वक्तव्य में ऐसा दिया गया है कि लोग राजनीतिज्ञों को धनवान बनाने के लिए मत देते? नहीं देते, ऐसा तो कुछ दिया ही नहीं गया, इसीलिए हमारा पहला गलत हो जाएगा। फिर दूसरा दिया गया वह राजनीतिज्ञ अपने गुणों से धनवान बन जाते हैं। क्या राजनीतिक अपने गुणों से धनवान बन जाते हैं? ऐसा तो हमारे वक्तव्य में कुछ दिया ही नहीं गया है। वक्तव्य में तो दिया गया राजनीतिज्ञ लोगों के मतों से धनवान बन जाते हैं, लोगों के मतों से धनवान बन जाते हैं, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत हो जाएगा। यानी कि हमारा यहाँ पे कौन सा सही होगा? पूर्वानुमान पहला और दूसरा दोनों अंतर्निहित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। दोस्तों हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। देखिएगा, अनुक्रम को पूरा करेगा तो यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है दोस्तों? 0 है, 7 है, प्रश्नवाचक चिन्ह 63 है और 124 है। दोस्तों कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए और उसमें बीच में हमें अगर यहाँ पे कभी भी प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हो तो इस प्रश्न को आप बिना ऑप्शन के आप हल ही नहीं कर सकते। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पे आप ऐसा करिए, यहाँ पे जैसे हमने लिखा 0 और उसके बाद हमने लिखा 7 और फिर हमने यहाँ पे एक कोई ऑप्शन ले लिया, मान लीजिए हमने लिया ऑप्शन नंबर 26, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कॉमा 26 हमने लिख दिया दोस्तों। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 63 और उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा 1 सेकंड साथियों, हम यहाँ पे थोड़ा यहाँ से लिखते 0 7 26 63 और यहाँ पे हमने कितना लिखा 124 लिखा। दोस्तों देखिएगा, अगर हम इसको यहाँ पे अगर आप डिफरेंस यहाँ से निकालेंगे तो हमारा यहाँ पे डिफरेंस कितना आता है? 0 और 7 के बीच में, 0 और 7 के बीच में हमारा दोस्तों हमारा डिफरेंस आता है 7 का, तो हमने यहाँ पे 7 लिख दिया। अब उसके बाद दोस्तों अगर आप देखेंगे हमारा 7 और 26 के बीच में हमारा कितने का डिफरेंस आता है? तो हमारा यहाँ पे दोस्तों हमारा 19 का डिफरेंस आता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 19 का डिफरेंस। देखिएगा आगे हम उसी तरीके लिखेंगे 26 और 23 के बीच 63 के बीच में हमारा कितने का डिफरेंस आता है? तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे 26 और उसके बीच में रखें तो हमारा यहाँ पे कितने का डिफरेंस हो जाएगा? 37 का डिफरेंस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस का 37 प्लस का 37। उसके बाद आगे दिया हुआ है 63 और 124। 63 और 124 के बीच में हमारा कितने का डिफरेंस होता है? 61 का डिफरेंस आता है। देखिएगा इसको आप घटाएंगे तो डिफरेंस हमारा कितना आया? 61 का आया दोस्तों। देखिएगा फिर हम और इनको घटाएंगे, 7 और 19 के बीच में हमारा कितने का डिफरेंस है दोस्तों? हमारा यहाँ पे 12 का। और 19 और 37 के बीच में हमारा कितने का डिफरेंस है? 18 का। इसी तरीके 37 और 61 के बीच में हमारा कितने का डिफरेंस हो जाएगा? 24 का डिफरेंस हो जाएगा। फिर इसके बाद और हम थोड़ा सा घटाएंगे तो यहाँ पे अब क्या आएगा, ये देखिएगा 12 और 18 के बीच में हमारा प्लस का 6 का डिफरेंस है, तो हमने यहाँ पे प्लस का 6 लिख दिया दोस्तों। अब इसी तरीके दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखेंगे प्लस का 6 हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ 18 और 24, यहाँ पे हमारा कितने का डिफरेंस है? प्लस का 6 का डिफरेंस है। तो यानी कि दोस्तों अगर आप देखेंगे प्लस प्लस का 6 प्लस का 6 यहाँ पे अब हमारा यहाँ पे दोस्तों बराबर हो गया, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए 26 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे? 26 लिख देंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारे 8 प्रश्न दोस्तों अलग अलग हमने एक्सरसाइजों से ली है, प्रश्नावलियों से। आपको ये प्रश्न आपको कैसे लगे? अगर अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, क्योंकि दोस्तों इस गर्मी में हम वीडियो आपके लिए ही बना रहे हैं जिसमें आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो और फ्री में आपकी रीजनिंग की प्रैक्टिस आपके हो जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल वाली घंटी को दबाना ना भूलिएगा, जिससे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू।